हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज डिस्कस करेंगे पैसेज 14। इन अ रोबस्ट democracy, reality, howsoever inconvenient may be, finds its expression both in the speech of political leader and the other social form of assertion. The existence of the real has to be transparent both through its circulation in and by the media as well as its argumentative articulation in deliberative democracy. A, a normatively responsible media, through its communication effect, has the responsibility to circulate the content of reality without distortion. पैसेज क्या कह रहा है कि डेमोक्रेसी में रियलिटी बहुत ही इनकन्वीनियंट है। कोई बोलता कुछ और है, होता कुछ और है। पॉलिटिकल लीडर्स के स्पीच अलग होते हैं, उनके सोशल फॉर्म्स अलग होते हैं। हाँ, हालांकि रियल में इसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसके सर्कुलेशन में भी, और जो भी आर्गुमेंट्स हो रहे हैं ये सब भी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया है पैसेज ने? मीडिया को। नॉर्मेटिवली रिस्पॉन्सिबल मीडिया कह रहा है, रिस्पॉन्सिबल मीडिया उसके सर्कुलेट में, कम्युनिकेशन के सर्कुलेट में डिस्टॉर्शन नहीं लाना चाहिए, मतलब उनमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिना पक्षपात के मीडिया को दिखाना चाहिए जो भी डेमोक्रेसी में हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द अबव पैसेज? क्रक्स मतलब इसका जो समरी निकल के आ रहा है। ऑप्शन ए है रिस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल इन एन आइडियल डेमोक्रेसी। ये हो सकता है। सेकंड पढ़ लेते हैं। फेक न्यूज सीम इनहेरेंट इन लाइफ ऑफ एन आइडियल डेमोक्रेसी। तो फेक न्यूज की बात तो नहीं हो रही है पैसेज में। सी देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी बात पैसेज में नहीं हुई है। मीडिया को रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है कि कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की होनी चाहिए। डी कह रहा है इररिस्पॉन्सिबल मीडिया एंड पॉलिटिकल लीडर कैन नॉट बी इफेक्टिवली कंट्रोल एन आइडियल डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे इररिस्पॉन्सिबल मीडिया नहीं कह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर इफेक्टिवली कंट्रोल आइडियल, ये भी बात नहीं हो रही है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। रिस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टॉर्ट, उसे भटकना नहीं चाहिए इन रियल एंड आइडियल डेमोक्रेसी। लास्ट लाइन पढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्कुलेट द कंटेंट ऑफ रियलिटी विदाउट डिस्टॉर्शन। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट पैसेज। Nowadays, there is a growing trend to use interconnected home devices. Consumers increasingly network their homes. The connected home device manufacturer and service provider will seek to overcome thin profit margin by gathering more of our personal data with or without agreement, turning the home into a corporate storefront. कह रहे हैं आजकल जो इंटरनेट कनेक्टेड का जमाना चला है, हर डिवाइसेस, होम डिवाइसेस सारे कनेक्टेड है। तो मैन्युफैक्चरर अपने फायदे के लिए ये नहीं देखते कि क्या सर्विस है, वो अपने हमारे पर्सनल डेटास को गैदर करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, और घर को एक कॉर्पोरेट स्टोर फ्रंट बना दिए हैं। कॉर्पोरेट मार्केटर्स विल हैव पावरफुल इंसेंटिव टू ऑब्जर्व कंज्यूमर बिहेवियर टू अंडरस्टैंड द बाइंग नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द डिवाइस ओनर्स। और ये जो कॉर्पोरेट मार्केटर्स होते हैं, ये थोड़े से इंसेंटिव, मतलब पावरफुल इंसेंटिव इनको मिलता है। उसके लिए कंज्यूमर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या खरीदेंगे, उनके प्रेफरेंसेस को, जो भी डिवाइस का ओनर है उनके प्रेफरेंसेस को, उनके नीड्स को अलग से ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड प्रैक्टिकल मैसेज इंप्लाइड बाय द पैसेज? A. Knowledge of consumer behavior leads to more capital expenditure in manufacturing sector. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंज्यूमर बिहेवियर के, अगर कंज्यूमर का बिहेवियर पता चल जाएगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत होगा, खर्चा बहुत होगा। तो ऐसा नहीं कहा गया, ये प्रॉफिट बना रहे हैं। तो ऑप्शन ये गलत हो गया। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड एंड दस हेल्प्स इन द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात नहीं की गई, तो ऑप्शन ये भी नहीं सही होगा। सी क्या कह रहा है? इंटरकनेक्टेड डिवाइस गिव अ लॉट ऑफ कंफर्ट टू होम यूजर्स एंड इंप्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ऐसा भी कहीं नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा।
Interconnected device can be at security risk and home users may have privacy risk. Next, green growth involves rethinking growth strategies with regard to the impacts on environmental sustainability and the environmental resources available to poor and vulnerable groups. In rethinking growth, we need to focus on the current reality of resource constrained world. Resource intensive and in particular energy intensive processes will need to make way for more efficient and resource frugal development strategies if we are to avoid an economic dead end or a world in which only a small elite able to enjoy affluence in the midst of the sea of poverty. पैसेज कह रहा है कि हमें ग्रीन ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए। ग्रीन ग्रोथ मतलब हरित विकास पर। ये ग्रोथ स्ट्रैटेजी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे होना चाहिए और ये रिसोर्सेज ना पुअर और वर्नरेबल क्लास के पास भी होना चाहिए। हमें इस पे फोकस करना चाहिए रिसोर्स कंस्ट्रेंट वर्ल्ड पे, ऐसी जगह जहां पे रिसोर्सेस कम है, यहाँ पे नहीं जहां रिसोर्स ज्यादा हैं, और पर्टिकुलरली एनर्जी इंटेंसिव पे वहां से लेके हमें जहां कम रिसोर्सेज है वहां जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इकोनॉमी की डेड एंड हो जाएगी। अगर डेड एंड को बचाना है, जैसे कि स्मॉल एलीट लोगों के पास ही ऐसी चीजें हैं जो उनके पास सब कुछ है एंजॉय करने के लिए, और पॉवर्टी के समंदर में इतनी गरीबी में, तो हमको ये रिसोर्सेस पुअर तक पहुंचाना है। पैसेज ऐसा कह रहा है। क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ अबव पैसेज। Environmental sustainability is inimical to our objective of achieving growth, a high rate GDP growth। तो यहाँ पे हाई रेट जीडीपी ग्रोथ की पैसेज में कहीं भी बात नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट है पॉवर्टी इरेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल। पॉवर्टी इरेडिकेशन की बात नहीं हुई। पैसेज कह रहा है ग्रीन ग्रोथ करना है और पुअर तक पहुंचाना है, जहां भी एनर्जी इंटेंसिव हो और रिसोर्स इंटेंसिव हो, जहां ज्यादा रिसोर्सेज हो वहां से गरीब देशों या जहां पे नहीं है रिसोर्सेज वहां पहुंचाना है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट है मेंटेनिंग हाई इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड इज नाउ अ प्री रिक्विजाइट फॉर अचीविंग अ स्टेडी सफिशियंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा कि इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमें स्टेडी रहना पड़ेगा, लगातार ये काम करना पड़ेगा, सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए और सबका विकास भी होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो आज वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।